CDS 2 2020 में आया है 34 वाला। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, BCD पर इस प्रकार समतल पाया जाता है कि ये और ये AD स्क्वायर और AB स्क्वायर का रेशियो पूछा है आपसे कुल मिला के। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको दिया है 10th की RS अग्रवाल में दिया है, एक पेज का डेरिवेशन है पूरा। मनोहर ने बुक में भी दिया है, यूपी बोर्ड की जो है, और बुक्स में भी होगा, ठीक है। आप इसे करके देखिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये तुरंत, क्योंकि अब CDS में आया तो CDS 2 2020 में आया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक पेज का डेरिवेशन करके सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, ओके। इसमें AD कोई भी एक लाइन है, ओके। मीडियन कुछ नहीं है। ये BD और DC का रेशियो जो मैं मान लेता हूँ मैं M/N है, ठीक है। और ये साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये A हो जाएगी, ये वाली साइड भी पूरी A ही है, और इसको मैं X मान लेता हूँ। तो जो थ्योरम है ना वो ये कहती है x² बराबर A² माइनस M इंटू N, x² बराबर A² माइनस MN। ये आप लिख लीजिए अपनी कापी में, ठीक है। ये थीटा बीटा बराबर नहीं है, कुछ नहीं है, बस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये सत्य है, 100% सत्य बात है। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो ये सवाल देखिए कैसे चुटकियों में हो जाता है। अब बोला है इसमें ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द साइड BC इज ट्राइसेक्ट। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। BC इज ट्राइसेक्टेड एट D, BC जो है ट्राइसेक्ट होती है D पर। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है BC को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। सच दैट BC बराबर 3BD, BC बराबर 3BD, यानी कि ये एक पार्ट है तो ये पार्ट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यही तो मतलब हुआ BC बराबर 3BD का। एक पार्ट ये, यहाँ पे एक होगा, एक 3 पॉइंट हो जाएंगे ना, तो ये। अब यहाँ से AD एक ये लाइन है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ AD² और AB²? AD² और AB² का रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है। समझिए, ये भी हमने रेशियो माना है 1:2, तो फिर ये वाली पूरी लाइन कितनी होगी? 3 हो गई ना। 3K मान लो तो फिर ये भी 3K हो जाएगी और ये भी 3K हो जाएगी, ओके। पर मैं K नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि K वापस कट जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब भी। अब यहाँ से देखिए AD क्या हो जाएगा? AD², x² बराबर ऊपर वाली थ्योरम से A² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस MN, M क्या है ये, N क्या है ये, तो x² बराबर आ गया आपका 7, यानी कि AD² की वैल्यू आ जाएगी 7 और 7:9, एक ही ऑप्शन है वो हो जाएगा। बट ठीक है, AB² भी निकाल लेते हैं। AB² क्या दिया है? 3 का रेशियो क्या होता है? 9, तो फिर 7:9 जो है आंसर हो जाएगा। अगर ये K मानते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये K² आता और ये भी K² आता 9 वाला, तो दोनों K² से K² कट जाता, तो फिर तो भी आंसर 7:9 ही आता। अगर ये थ्योरम आपको पता है x² बराबर A² माइनस MN, तो आपने देखा चुटकियों में सवाल हो गया, ज़रूर सीखें। बाय।